जी, वीरेंद्र जी, प्रखंड प्रमुख विष्णु कुमार जी, परमानंद जी, रामूल जी, राकेश जी, आदरणीय सूर्यनारायण बाबू एवं जितने भी यहाँ पे शिक्षकगण हैं प्रखंड से, जिला से, और जितने भी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं सर्वप्रथम हमारे गुरुजन शिक्षक हैं उन सबों को प्रणाम करता हूं और अपना बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं विनोद बाबू के प्रति कि विनोद बाबू के कृति को और इस विद्यालय के प्रति उनके सम्मान को हम लोग ने अभी विस्तार पूर्वक सुना है कि जिस ढंग से इस विद्यालय के भवन निर्माण से लेकर के बेंच निर्माण से लेकर के शिक्षक का जो मूल कर्तव्य होता है बच्चे के पठन पाठन के उनके भविष्य के निर्माण के साथ साथ चाहे खेल कूद में उनके भविष्य की बात करें, चाहे जिस रूप में बात करें, उसमें जो उनका योगदान है उसके लिए निश्चित तौर पे हमारे इलाके के लोग और खास करके यहाँ के ग्रामीण हमेशा हमेशा के लिए आपको के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और हम सभी आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली पाता हूँ कि जब भी शिक्षकों के बीच में आता हूँ और खास करके विद्यार्थी के बीच में आता हूँ। मैं भी ऐसा नहीं है कि अपने राजनीति जीवन में अभी अपने पढ़ाई को छोड़ दिया, अभी भी मैं पढ़ाई कर ही रहा हूँ। साथ साथ लॉ के लिए भी हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। BA करने के बाद ही और इन सब चीजों की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिलती है कि राजनीतिक रूप से जो उन्होंने इस इलाके के लिए काम किया है और अपने ऊपर भी काम किया है, चाहे वो MA किए, PhD किए, LLB किए, और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि इलाके में विधायक बनने से पूर्व भी अपने बाप दादा के पुश्तैनी जमीन पे चाहे विद्यालय खोलने की बात हो, चाहे अभी आप देख सकते हैं उसकी भी बहुत ही ज्यादा पत्रकार बंधुओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि हमारा डिग्री कॉलेज की तो बात चल रही है, परंतु आपके क्षेत्र में जो ITI कॉलेज लगभग 25 करोड़ के लागत में और 3.5 एकड़ के लागत में बनकर तैयार है और उसमें पढ़ाई चालू हो चुकी है और आपके क्षेत्र का सौभाग्य है कि टाटा जैसे कंपनी वहां पे वर्कशॉप के लिए जमीन हम लोग दे दिए हैं और वह वर्कशॉप खुलने जा रहा है, जिससे कि टेक्निकल शिक्षा में इस इलाके के लोग को निश्चित तौर पे इसका लाभ मिलेगा। और मैं अपने शिक्षक बंधुओं से भी ये आग्रह करूंगा कि आप पठन पाठन के बाद अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करें कि आप जब मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त कर लीजिएगा और जब आप ITI का टेक्निकल शिक्षा लेने के लिए जाइएगा तो आपको इंटर की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी। मात्र 2 विषय हिंदी और अंग्रेजी 2 विषय का इंटर में परीक्षा देना पड़ेगा और इंटर इज इक्विवेलेंट टू ITI। जब आप ITI की टेक्निकल शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो आपको इंटर की डिग्री हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे खास करके मध्यम वर्गीय परिवार को निश्चित तौर पे उसका बहुत बहुत लाभ होगा। तो मैं चाहूंगा और आप लोग से अपील भी करूंगा कि इस और निश्चित तौर पे बच्चों को प्रेरित करने का काम करें। साथ ही साथ यहाँ पे जो शिक्षकों की मूल समस्या है उस समस्या को आदरणीय अशोक बाबू ने विस्तार पूर्वक आप सबों के बीच रखा है। हम सब एक निश्चित तौर पे एक विपक्ष के सदस्य हैं और निश्चित तौर पे अभी जो हमारे बता रहे थे लक्ष्मण बाबू ये कि अभी ब्रजवासी जी जीत करके जो वो शिक्षकों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं और केवल आप लोग स्नातक और MLC की ओर ही नहीं चाहिए। एक शिक्षक अगर चाहे तो चाहे वो सरपंच हो, मुखिया हो, MLA हो, MP हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, आप किसी भी अच्छे और सच्चे लोग को उस पद तक पहुंचा सकते हैं। निश्चित तौर पे ये तो एक एग्जाम्पल सिद्ध किए हैं ब्रजवासी जी। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आपकी भूमिका समाज के हर वर्ग में, खास करके समाज में जो पिछले पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं, जो समाज के निचले पंक्ति में बैठे हुए लोग हैं,
उनको निश्चित तौर पे आप सबको भी उनकी ओर सोचने की आवश्यकता है और हम सबों को मिलकर उनकी ओर सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ मैं विनोद बाबू के लिए यही बोलूंगा कि आज आप केवल और केवल सरकारी कामों से अवकाश प्राप्त किए हैं। आपका मूल काम समाज के निर्माण में, इस देश के निर्माण में और बच्चे के भविष्य के निर्माण में और अपने परिवार के निर्माण में आज से आपका जो नया कर्तव्य है, उस कर्तव्य के लिए हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और इस विद्यालय परिवार से जो हमारा लगातार स्नेह मिलता रहता है और शिक्षक समाज से भी जो लगातार हमें स्नेह मिलता रहता है, उसके लिए बारंबार आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के ग्रामीण भी सड़क पर विद्यालय है, जब कभी भी इधर से गुजरता हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में भी इस विद्यालय पे बहुत सारा कार्यक्रम भी ऑफिशियल हुआ है, तो निश्चित तौर पे जब भी यहाँ से गुजरते हैं तो इस विद्यालय के बारे में और खास करके यहाँ के शिक्षक कर्मचारियों के बारे में और विनोद बाबू के बारे में हम लोग सुनते मिले हैं। आज विनोद बाबू की एक कीर्ति है कि बहुत सारे कम ऐसे सम्मान समारोह में जाता हूँ जो वहाँ के बच्चे अपने शिक्षक के लिए आंसू बहाते हैं। आज ये आपकी कृतज्ञता है और इस विद्यालय की आज आपका समर्थन और त्याग आपने जो दिया है, उसका ही परिणाम है कि आज पूरा इलाका और खास करके यहाँ से पढ़ने वाले बच्चे आपके लिए रो रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं इस विद्यालय परिवार और आयोजन समिति के लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोग ने जो इस ढंग का विदाई समारोह यहाँ पे ये करने का काम किया है। उस विदाई समारोह को ये सभी लोग और भी विस्तार पूर्वक मनाने की चर्चा थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए हम लोग का देश राष्ट्रीय शोक में डूबा हुआ है। 3 तारीख के बाद का अगर ये कार्यक्रम होता तो इस कार्यक्रम का रूप और भी विस्तार पूर्वक होता। राष्ट्रीय शोक की वजह से हम लोग ने और विद्यालय परिवार ने इस कार्यक्रम को छोटा रूप दिया है।